हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का क्लास 9th में एक कंसेप्ट होता है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना होता है ट्राइंगल्स के बारे में। और हम इसमें निकालते हैं कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें। तो सबसे पहले हमें ये मतलब समझना पड़ेगा कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। कि किसी भी चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। सपोज कीजिए आपके पास में दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल है, अगेन ये वाला एक ट्राइंगल है। अब आपको ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं तो इसकी एग्जैक्टली तीनों साइड इससे मैच करनी चाहिए और तीनों एंगल्स सेम होने चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे जब मैं लेके आऊंगा और इसको ऐसे रखूंगा तो ये एग्जैक्टली इसी के जैसा होना चाहिए। तो ट्राइंगल के अंदर मेरे पास में 6 चीजें होती हैं। तो अगर दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके सारे एंगल्स, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल है। सपोज कीजिए मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ ला रहा हूँ और ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। जैसे कि हमारे दोनों हाथ होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक के ऊपर एक आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम देख सकते हैं इसमें कि अब एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कितनी चीजें होती हैं। हमारे पास 6 चीजें होती हैं ट्राइंगल के अंदर। कौन कौन सी होती है वो 6 चीजें? एक होती है हमारी साइड, ये वाली साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। 3 हमारी होती है साइड्स और 3 ही होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये हमारा एक एंगल है। तो यानी कि अगर मैं इस फिगर को नाम दूं तो ये हो गया ए बी सी, और अगर मैं इसको नाम दूं एक्स वाई जेड, और अगर मैं ये कहूं कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है मेरा, इक्वल्स टू के ऊपर ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। मैंने बी लिखा तो यहाँ पे लिखूंगा जेड वाई। ओके, ए बी सी एक्स जेड वाई। अब आप देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है जो हमारी AC वाली साइड है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, एक्स वाई की, और जो हमारी AB वाली साइड है वो इक्वल होनी चाहिए एक्स जेड की, और जो हमारी बेस है CB वो इक्वल होनी चाहिए वाई जेड की। सिमिलरली जो हमारे तीनों एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल CAB, ये इक्वल होना चाहिए एंगल YXZ की। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला एंगल होगा हमारा ACB और ये क्या एंगल होगा, XYZ, एंगल XYZ। जो भी हमारा एंगल होता है और बाकी दो वर्टिसेस होती है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि एंगल ये Y निकालना है तो कैसे लिखेंगे इसको, X के यहाँ से आर्क आ रही है और Z की तरफ एक आर्क जा रही है, तो ये हो गया XYZ। और तीसरा जो हमारा एंगल है ये वाला, इसको ऐसे लिखेंगे हम ABC इज इक्वल्स टू एंगल XZY। तो आपने देखा एक दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस का मतलब है 6 की 6 चीजें हमारी क्या है, आपस में इक्वल है। अब जो हमारे को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होता है तो जरूरी नहीं कि हमें सारी 6 की 6 चीजें इक्वल प्रूफ करनी पड़े तभी हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है मैथमेटिक्स में जिनके थ्रू, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक ट्रायंगल में हमारे पास 6 चीजें होती है। अगर वो 6 की 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमें सारी 6 की 6 चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस कोई भी 3 चीज प्रूफ करनी है जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को हमारे फॉलो करें। अब हम बात करेंगे कि इसमें वो सीक्वेंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई भी 3 चीज। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास ये तीनों साइड गिवन है और अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके इक्वल है, तो मेरे को बच्चों एंगल्स इक्वल्स प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अपने आप वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो कोई भी 3 चीजों का कॉम्बिनेशन लेना है मेरे को, बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लेना है और इसमें 2 सीक्वेंस हमारे काम नहीं करते हैं। आइए देखते हैं। अब 6 के अगर मैं कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मैं कौन कौन से तरह के इसमें कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, तीनों साइड ले सकते हैं, ठीक है।
ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और नीचे वाली इसके इक्वल। इसको बोलते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब अगर मैं कोई भी तीन चीज, कोई भी तीन साइड इसकी तीन साइड के इक्वल प्रूफ कर दूं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एसएएस। ठीक है, मतलब साइड एंगल साइड। अब इसमें एंगल कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक साइड, कोई भी दो साइड और उसके बीच का कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि अगर मैं ये वाली साइड लेता हूं तो ये वाली यहां से, ये वाली साइड यहां से और ये वाला एंगल इसके, तो यानी कि मैं कह दूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी और सी बी इक्वल टू वाई जेड एंड एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल ए सी बी। अगर ये मेरे इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ ए एस ए। ठीक है, ये भी मेरा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है तीन में से। आप देख रहे हैं मैं तीन ही ले रहा हूँ, पूरी छह की छह नहीं लेने की जरूरत। बट अगर मैंने इन तीन को लेके प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो सारी की सारी बची हुई तीन भी चीजें इक्वल हो जाती है हमारी। अब देखिए ए एस ए, ये है एंगल साइड एंगल, यानी कि यहाँ पे मैं एक एंगल ये वाला इससे, ये बीच वाली कोई भी साइड इससे और ये वाला एंगल इससे, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा हो। सोचिए ये एक साइड बन रही है, ये दो एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल इससे, ये साइड इससे और ये वाला एंगल इससे, मतलब दो एंगल इधर इधर और बीच के साइड अगर मेरी इक्वल है तो भी मैं कह सकता हूँ दोनों जो हमारे ट्रायंगल है वो है कॉन्ग्रुएंस। अब हम देखते हैं और कौन से इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब देखिए ए बीच में आ गया या एस बीच में आ गया। अब हम देखते हैं ए ए एस। ठीक है, ए ए एस यानी कि दो एंगल फिर उसके साथ वाली साइड। सपोज कीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक साइड, मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि ए ए और फिर लगती हुई एक साइड, तो ये भी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। अब जो नेक्स्ट चीज मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहूंगा, एस एस ए भी हो सकता है बट ये कॉन्ग्रुएंस को फॉलो नहीं करता है। सेम वे में हमारा ए ए ए होता है, ये भी कॉन्ग्रुएंस को फॉलो नहीं करता है। अगर आपकी कोई भी दो साइड और एक एंगल, सपोज कीजिए ये साइड इसके साथ वाली साइड और ये लगता हुआ एक एंगल, मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये कैसा बन गया? एस एस ए। तो इसके थ्रू मैं अपनी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगी। अब देखिए मैंने आपको 6 के 6 कॉम्बिनेशन बना दिए। आप एस 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 लगा सकते हैं, एस ए एस ए एस 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 ए और ए नहीं लगा सकते, बाकी चार हम लगा सकते हैं। अब एक और आता है ट्रायंगल के अंदर, वो आता है कि अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस में, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इसमें हमें क्या करना है? राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरा गिवन है तो मेरे को बस दो, अब सोचिए आप दो राइट एंगल मेरे पास ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, दो गिवन है, ये कॉन्ग्रुएंस से नहीं लग रहे हैं बट आप सोचिए दो ट्रायंगल गिवन है, तो ये अगर मैं दोनों की हाइपोटेन्यूस आपस में इक्वल प्रूफ कर दूं और कोई भी बची हुई एक साइड, सपोज कीजिए बेस से बेस या फिर पी से परपेंडिकुलर में प्रूफ कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमें उसमें एंगल नहीं देखना पड़ता है, कोई भी एक साइड और कोई भी आपस में हाइपोटेन्यूस दोनों की इक्वल होनी चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो बचा हुआ क्या होता है? ट्रायंगल इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंस होता है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इक्विलैटरल अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, सोचिए ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सबसे पहली बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स और सारी साइड क्या होते हैं? इक्वल। सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री के और सारी साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल। सपोज कीजिए ये 4 की है तो ये 4 की, ये 4 की। अब आप इसमें देखिए कि हम ए क्यों नहीं लगा रहे। देखिए इसमें क्या है, ये साइड है, तीनों एंगल क्या है? इक्वल है। और सपोज कीजिए एक मेरा कोई बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है 8 8 8 का, उसमें भी क्या है? ये हमेशा 60 रहेंगे। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं सोचो ए लगाता तो क्या होता? ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो वो क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? पर इसमें तो साइड देखिए 8 8 8 है और 4 4 4 है, तो इसलिए ए नहीं लगता है। सेम वे में एस एस ए भी नहीं लगता है। बस ये 4 और एक आर एच एस, जिसमें हमें हाइपोटेन्यूस और एक साइड को इक्वल प्रूफ करना है,
तो ये सब तरीकों से कोई भी 3 कॉम्बिनेशन से मैं किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, और बाकी बची हुई चीजें जो ट्रायंगल की होती है वो वैसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते आपस में इक्वल हो जाती हैं, जिसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं बाय CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपको हर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। और ये कंसेप्ट क्लियर है। अभी मैं नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वो कहता है कि हम आइसोस्केलस ट्रायंगल पढ़ते हैं। आइसोस्केलस आप सबने पता होगा, एक ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। अब थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की ये 2 साइड इक्वल है, यानी कि वो कैसा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा, अगेन कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके मैं इसको प्रूफ करूंगा। सपोज कीजिए ये एंगल ABC, और अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर बना लूं, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसके बीच में मतलब कि इक्वली हिस्सों में इसको काट के इस वाली BC लाइन को बाइसेक्ट करके, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में काट के एक लाइन खींचनी है A वर्टेक्स। अब देखिए इसको मैंने पॉइंट कर देता हूँ X, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है इस केस में, सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैंने लाइन कंस्ट्रक्ट करी A to X। अब इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला चीज इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। और मैंने इस वाली साइड को इसमें जो है इक्वल किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने कैसे किया है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैंने उसको बीच में वही वाली चीज ली। आइए इसमें देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं, सिंपल SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। आप देखिए इसमें 2 ट्रायंगल में ले रहा हूं, इन ट्रायंगल AXC एंड ट्रायंगल AXB। आप देख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू AB। तो ये क्या है, गिवन है। क्यों, ये दोनों क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये पूरा, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल है। सेम वे में AX तो मेरा कॉमन ही हो गया, ठीक है। और ये बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या चीज बना दी, BX इक्वल्स टू XC। ये क्या बना दी मैंने, बाय कंस्ट्रक्शन बना दी। तो अब इसमें A साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, और ये बीच वाली साइड क्या कॉमन है, तो ये तो ऑब्वियसली इक्वल ही है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ ये तीनों साइड इसकी इक्वल है, यानी ये क्या ऐसा एंगल है, कैसा ट्रायंगल है, एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। और जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये सब प्रूफ करे तो सब कुछ इक्वल आ गया, और मेरे को यही प्रूफ करना था कि ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके। तो यानी कि जब भी मेरी आइसोस्केलस ट्रायंगल में उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सेम वे में आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल आपको गिवन है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा क्या ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो आपको सेम कंस्ट्रक्शन करनी है, और क्या करना है, यहाँ पे ये और ये बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बीच का एक ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, एंगल साइड, और ये क्या हो जाएगी, साइड SSA, ठीक है। बट ये काम नहीं करेगी आपकी, क्योंकि SSA मैं लगा ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे को कुछ और लगाना पड़ेगा। अब मैंने इससे क्या किया, मैं क्या करूंगा, एक 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। तो उससे क्या करूंगा, ये एक साइड हो गई, ये मेरा 90 हुआ, तो एक एंगल हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरी साइड होगी। तो इसमें SSA नहीं लगेगा, इसमें लगेगा SAS। आप लगाएंगे SAS, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल आप प्रूफ कर सकते हैं बाय CPCT। अब ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी के, इन्हीं कंसेप्ट्स पे आधारित हैं। आने वाली क्लास में मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कि कैसे आप ये सब लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट, like it and subscribe our channel. Thank you.